आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज का मंगल में शुभाशीष पाने के लिए, आशीष अनुकंपा पाने के लिए आज देहरादून की इस धरा पर, इस जिनालय में, इस मंदिर में हम सब साथी पत्रकार बंधु मीडिया से पधारे हैं, जिनका श्री पुष्प वर्षा योग समिति, सकल दिगंबर जैन समाज देहरादून एवं जैन भवन जैन धर्मशाला कार्यकारिणी समिति सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महाराज जो आपके सामने साक्षात विराजमान हैं, दूसरी बार देहरादून में आपका मंगल में पदार्पण हुआ है। आज से 6 वर्ष पहले जब 2019 में आपका मंगल में पदार्पण प्रथम बार देहरादून में हुआ था, जब आपका 25वां रजत पुष्प वर्षा योग यहाँ पर संपन्न हुआ था। और उस समय तब की सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने आपको इस उत्तराखंड का राजकीय अतिथि घोषित किया था। और 6 वर्षों के बाद जब पुनः आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज का मंगल में पदार्पण देहरादून में हुआ है दूसरी बार, तो इस समय की जो सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने भी आपको इस राज्य का राजकीय अतिथि घोषित किया है, अर्थात दूसरी बार आपको राज्य के अतिथि घोषित किया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आचार्य भगवान इस वर्ष आए हैं तो 31वें वर्षा योग के लिए आए हैं, चौमासी के लिए आए हैं, अर्थात 31 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं इस जैनेश्वरी, इस दिगंबर साधना के। आचार्य श्री ने मात्र 12.5 वर्ष की आयु में, जब आप 12 वर्ष 6 महीने के थे, तब आपने गृह त्याग दिया था। आपका जन्म छत्तीसगढ़, जो आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, तब मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ के जसपुर नगर में आपका जन्म हुआ था। और मात्र 12.5 वर्ष की आयु में आपने आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के साथ उनके प्रवचन, उनके संदेशों को सुनकर गृह त्याग दिया और उनके साथ ब्रह्मचार अवस्था को आपने प्राप्त किया। उसके बाद क्षुल्लक अवस्था, एलक अवस्था, मुनि अवस्था को स्वीकार किया और आज आपको 31 वर्ष इस दिगंबर वाणी को पहने हुए हो गया है, दिगंबर साधना करते हो गया है। एक बात और आप सभी को बताना चाहूंगा कि आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की प्रेरणा से यूं तो अनेकानेक नगरों में, अनेकानेक स्थलों पर कहीं पाठशाला, कहीं स्कूल, कहीं कॉलेज, कहीं तीर्थ आदि का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज ने अभी जब 6 वर्ष पहले जो गाजियाबाद के पास में मुरादनगर है, वहां पर 20 एकड़ के क्षेत्रफल में एक विशालकाय जीवन आशा हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जिसको वेबसाइट, यूट्यूब के इत्यादि के माध्यम से भी देखा गया है, जहां पर दिव्यांगों को, जिनके हाथ और पांव कट जाते हैं, किसी एक्सीडेंट की वजह से कट जाते हैं या किसी दुर्घटना में कट जाते हैं, उनको निःशुल्क वहां पर आर्टिफिशियल लिम्स लगाए जाते हैं, कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं। और जब पूज्य श्री अभी यहाँ पर आए हैं, उससे पूर्व आपने वहां पर उसी प्रांगण में एक विशालकाय कैंसर निदान केंद्र अर्थात कैंसर हॉस्पिटल का भी आपने वहां पर शुभारंभ किया है, जिसको देखा गया है कि 1.5 और 2 महीने के इस पीरियड में वहां पर लगभग 80 से 100 कैंसर के पेशेंट वहां पर पहुंचे हैं, जिनका उपचार भी वहां पर किया जा रहा है। और भी कई सारी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर हैं। और पूर्व में भी, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, झारखंड सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या इससे पहले उत्तराखंड की सरकार हो, उन्होंने भी आपको अपने राज्य का राजकीय अतिथि घोषित किया है। आचार्य श्री ने यूं तो कई कृतियां लिखी हैं, कई पुस्तकें, कई साहित्य लिखे हैं, कई पूजन, कई आराधना, कई विधान लिखे हैं। उसमें अनुपम कृतियों में सिद्धांत शतक, जैनत्व का बोध, जैनाचार संस्कार, जैनाचार संहिता, श्रावकाचार संहिता और श्रमणाचार संहिता, मंगलम पुष्पदंताद्यो इत्यादि प्रमुख कृतियां हैं। तो आज देहरादून की इस धरा पर पूज्य श्री का 6 वर्षों के बाद 6 जुलाई को मंगल प्रवेश हुआ एवं उसके पश्चात परसों 9 जुलाई को इस धरा पर, इस जिनालय के प्रांगण में भव्य कलश की स्थापना होगी। जो चतुर्मास का संकल्प का प्रतीक होता है मंगल कलश, उसकी स्थापना होगी 9 जुलाई को, जिसमें बतौर मुख्यमंत्री इस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पर पहुंचेंगे एवं
10 तारीख को गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा, जिसमें भक्त दूर दूर से आकर के जिन्होंने गुरुदेव को अपना गुरु माना है उनसे उनके वचनों को ग्रहण करेंगे। एवं 11 तारीख को वीर शासन जयंती होगी, जब जिनेंद्र भगवान की आराधना मनसापुर महावीर विधान का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। और एक क्रम सतत हर महीने 4 महीने का जो प्रवास है दीपावली तक का, उस दरमियान बढ़ता जाएगा, सदैव बढ़ता जाएगा, सतत बढ़ता जाएगा। हर महीने हर सप्ताह अनेक प्रकार के बहुत जिसे कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर होंगे पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में। जो पुष्प वर्षा योग की यह पत्रिका है, ये आप सब तक पहुंच रही है। इसमें सारे कार्यक्रम जो जिस महीने के हिसाब से हैं वह भी यहाँ इसमें लिखे हुए हैं। एवं 21 तारीख को जब आचार्य श्री का दीक्षा दिवस होता है तो दूर दूर से भक्त आएंगे, उस दीक्षा दिवस को मनाएंगे। एवं 22 अक्टूबर को आचार्य श्री का परोपकार दिवस जन्म दिवस है। पिछली बार भी देखा था कि जन्म दिवस के अवसर पर बहुत सारे परोपकारी कार्य होते हैं, तो वह यहाँ पर मिलकर के देहरादून वासी और बाहर के गुरु भक्त भी मिलकर के मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी अहिंसा का विस्तार हो, प्रकृति की सुरक्षा हो और इस वर्षा काल में जितने खान पान की शुद्धि होती है, उतने स्वास्थ्य का भी लाभ मिलता है और जीवन थोड़े से समय के लिए धर्म के अभिमुख होने लगता है। क्योंकि वर्षा काल में कल देव सैनी एकादशी थी, तो देवता तो सो जाते हैं, लेकिन 4 माह तक गुरु जागृत रहते हैं समाज को जागृत करने के लिए। और एक बार जो संस्कार पड़ जाते हैं तो आगामी 8 महीने तक जिस प्रकार एक गाय खाने के उपरांत जुगाली करती है, उसी प्रकार समाज के लोग उस धर्म का परिपालन करते हुए अपने जीवन को धर्म से परिपुष्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पर लगातार वर्षा योग होगा। मंगल कलश की स्थापना 11 तारीख को होगी, 9 तारीख को होगी। जो प्रतीकात्मक है कि नारियल अलग हो और लोटा अलग हो, उसकी मान्यता और पूज्यता नहीं, लेकिन जैसे ही लोटे के ऊपर श्रीफल आ जाता है तो वही मंगल कलश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार संत तो श्रीफल की भांति है और समाज एक पात्र की भांति है। तो समाज के पात्र में संत रूपी श्रीफल लग जाते हैं तो पूरी समाज का जीवन भी मंगलमय हो जाता है। उस मंगल की कामना के साथ मंगल कलश की स्थापना होगी, गुरु पूर्णिमा होगी, तो सभी लोगों को ज्ञात है। और फिर वीर शासन जयंती, भगवान महावीर स्वामी का शासन परसों के दिन से लागू हुआ था, इसलिए एक महाआराधना होगी। तत्पश्चात सामाजिक, सेवकी, शैक्षणिक, पारिवारिक, नैतिक, धार्मिक, ये सारी की सारी क्रियाएं लगातार 100 दिनों तक चलती रही। इसलिए आज पहले दिन समाज की इच्छा थी एक पत्रकार वार्ता यहाँ पर बुलाया जाए, और सच भी इनकी इच्छा भी सही थी, क्योंकि संत तो 4 दीवारों के बीच में कैद रहेंगे और आप चारों दिशाओं में बातों को फैला सकते, क्योंकि आपके पास समझ भी है, अधिकार भी है, केवल भावना की आवश्यकता है। जब वो भावना का विस्तार होता है तो धर्म समाज के साथ, उपदेशामृत के साथ जुड़ाव होने लग जाता है। आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो और कुछ कहने में मेरा ज़्यादा बेहतर, वो तो थोड़ा सा घटा है, लेकिन फिर भी सामाजिक सेवा के रूप में, शिक्षा के रूप में आधुनिक युवाओं का मन वृद्धि को प्राप्त हुआ है। लेकिन संस्कारों में व्यसन की अधिकता के कारण से पतनोन्मुखी उनके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन परिवार के सदस्य सत्संग के माध्यम से और लौकिक शिक्षाओं में थोड़ी नैतिकता का पुट डाल दिया जाए तो मुझे विश्वास है फिर से नई पीढ़ी धर्म से जुड़ती चली जाएगी और अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की चेष्टा करेगी। तो युवाओं के पास सामर्थ्य तो है, बस उसकी सामर्थ्य को जागृत करने के लिए किसी न किसी संत की या श्रेष्ठ शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो पारिवारिक वातावरण से मिले, चाहे सत्संग से मिले, चाहे साहित्य से मिले, चाहे आधुनिक संसाधनों से मिले, लेकिन धार्मिक शिक्षा का परिणाम उनके भीतर नई चेतना को जागृत करता है, जो फिलहाल धीमी गति से है, लेकिन प्रयासरत है, क्योंकि घर में एक ही बच्चे हैं
तो घर वाले सब उसे कमाऊ खुद बनाना चाहते हैं, धर्मात्मा नहीं। इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी धर्म से विमुख है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि धर्म से ज़्यादा विमुख है। थोड़ी सी बुरी प्रवृत्ति, व्यसनों की प्रवृत्ति जरूर पड़ती है, वो भी धीरे धीरे समझ के साथ, शिक्षा के साथ परिवर्तित होगी। चल भी रहे तो इसमें शांति स्थापित करने के लिए क्या वो किया जाना चाहिए प्रयास? आकांक्षा जितनी बड़ी होती है, हिंसा उतनी बड़ी होती है। युद्ध की स्थिति बनी है तो अधिकार की बनी है, अहम की दृष्टि है। हम तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना है उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि विश्व में शांति का आगमन हो। महापुरुषों के वाक्य उनकी आत्मा में अवतरित हो ताकि हरा भरा खुशहाल विश्व इसी प्रकार निरंतर प्रगति करता चला जाए। किसी धर्मस्थल में पहुंचा और गेरुआ वस्त्र पहन के बैठ गए, तो लोग जो है गेरुआ वस्त्र देख करके उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो इस समस्या का कोई समाधान है, क्योंकि जैन संप्रदाय बहुत ही अल्पसंख्यक है, वो छोटा है, और ये जो जिस साधु की मैंने आपको लक्षण बताए हैं ये सर्वव्यापी हैं। तो इसका कोई समाधान है आपकी दृष्टि में? बचपन से शिक्षा की वर्णमाला में ऋषि शब्द की परिभाषा में वही चित्र प्रदर्शित किया गया है, तो लोगों के जहन में, दिमाग में वो चित्र संत के रूप में विद्यमान है। इसलिए अगर समाज में भला और तो विकृतियां नई पीढ़ी के भीतर आ रही है संतों के कुछ कृत्यों को देख करके, तो उसको बदलने के लिए पत्रकारों को भी विशेष रूप से परिभाषित करना पड़ेगा कि संत कौन और महंत कौन। संतों के माध्यम से विकृतियां कम है, बाकी दुनिया में अगर हर चीज को धर्म विस्तार में कारण मानते हुए समाज स्वीकार करती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आज भी दिगंबर जैन समाज के संत आचरण के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से और अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से संस्कार और परोपकार की बात करते हैं। बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए पूरे सड़क पे रेगजिन न बिछा करके अपने पाँव में चप्पल पहन करके चले, सुरक्षा। ये जैन समाज में ज़्यादा देखा जाता है। एक तो मतलब अबोध बालक जिसे कोई बुद्धि नहीं है, उसके माता पिता धार्मिक हैं, वो उसको संन्यास दिला देते हैं। तो लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई जिसे विवेक नहीं है किसी चीज़ का, ये तक विवेक नहीं है कि भाई खाना है, पीना है, आपके कहीं जाकर निवृत्त होना है, उसको संत बनाना, क्या उसके जीवन का निर्णय इस तरह लेना उचित है? 8 वर्ष के पश्चात बुद्धि का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। बच्चे के मन में जिज्ञासा जागृत हो जाती है, मुझे डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, व्यापारी बनना है, अनुकरण करना है। तो किसी किसी जीव के मन में भाव जग जाता है कि संत बनना है। इसीलिए अल्प उम्र में 8 वर्ष के पश्चात संपूर्ण संप्रदाय में संतत्व के बाना पहनने की छूट दी गई है। आप देखिएगा, अगर हिंदू समाज में भी देखेंगे तो बात ध्रुव है, प्रहलाद है। जैन संप्रदाय में भी आप देखेंगे तो अल्प उम्र में सन्यासी बनते हैं। आप दूसरे की बात छोड़िए, मैं ही 12 साल में बना हूं। 12 साल की उम्र में एक भीतर से भाव पैदा हो गया और आज मुझे 40 साल हो गए। 40 साल से जीवन चल रहा है। आज भी मैं वही केश रोज कर रहा हूँ, वही एक बार भोजन कर रहा हूँ, वही पैदल यात्रा कर रहा हूँ। तो माता पिता बच्चे को जिस प्रकार के संस्कार में ढालते हैं, अक्सर करके बच्चे संस्कारी हो जाते हैं। और कहीं वो उस उम्र में संत के पास चले गए और संत अच्छे हैं तो उनको संस्कार ऐसे देंगे जो आत्मा का कल्याण हो, देश का भला हो, इस प्रकार का उपदेश देते हैं। इसलिए किसी दो चार को देख करके, इसलिए इस मार्ग को रोकने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो भी सन्यासी बना रहे हैं तो अपने शिष्य की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं, संस्कृति के आचरण के विकास के लिए अगर उसे भले मार्ग पर लगाते हैं तो कहीं परेशानी वाली बात नहीं। एनसीसी में भी बच्चे को छोटी उम्र में ले लेते हैं ताकि 4 साल तक उसका अभ्यास हो जाए तो भीतर जज्बा भर जाए देश की सेवा का।
उसी प्रकार अल्प उम्र में कदाचित किसने लेकर उसको विस्तार किया। तो हानि वाली बात तो नहीं है, लेकिन आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं तो आज के दृष्टि से लाभ नजर आता नहीं है। तो एक दृष्टि जैसी है उस प्रकार से भावना से देखें तो सन्यासी बनना कोई बुरी बात नहीं है। जैसा कि अभी आपका हमने प्रवचन सुना और हमारे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया, हमारी जिज्ञासाओं का उत्तर दिया। एक आध्यात्मिक क्षेत्र में चमत्कार का बड़ा प्रभाव है। चमत्कार तरह तरह के हैं, बिना परिश्रम के गोल्ड मेडल, बिना किसी शर्त के पुत्र प्राप्ति, बिना किसी बुद्धि के परिश्रम के व्यापारिक लाभ। और महात्मा वही माना जाता है कि जो आशीर्वाद दे दे कि भाई हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। कैसे कल्याण हो जाएगा ये कोई नहीं बताता। तो उसी में कुछ लोगों की महानता प्रचारित की जाती है। तो ये धर्म प्रसार की दृष्टि से इतना हानिकारक है या न्यूट्रल माने से? बहुत अच्छा। भारतीय संस्कृति आस्था से ओतप्रोत है, वो कृपा दृष्टि को महत्व देता है। इसलिए आज भी जनता के मन में विश्वास है कि संत की कृपा दृष्टि होगी तो हमारे जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आ जाएगा, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे पुत्र से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे बुद्धि से संबंधित हो। क्योंकि संसार का प्राणी अबोध है। जिस प्रकार एक बालक हर नई चीज को देख करके आश्चर्य से भर जाता है, उसी प्रकार आज के लोग भी किसी चमत्कार को देख करके आश्चर्य से विस्मय से भर जाते हैं। उन्हें महसूस होता है शायद कृपा दृष्टि से मेरा काम हो जाएगा। लेकिन धर्म कहता है परिश्रम, धर्म कहता है बुद्धि का विकास, धर्म कहता है परमात्मा के प्रति आस्था, और धर्म कहता है आत्मविश्वास। ये चारों चीजें जब मिल जाती है तो उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति सहज रूप से होने लग जाती है। उसे आप चमत्कार भी कह सकते हैं, प्रयास भी कह सकते हैं, बुद्धि का विकास भी कह सकते हैं, आधुनिक साधन भी कह सकते हैं, और आध्यात्म के प्रति रुचि भी कह सकते हैं। हर चीज की हर चीजों में आवश्यकता पड़ती है। लेकिन केवल कृपा दृष्टि से हो जाए, किसी ने हाथ उठाया और उसके काम सफल हो जाए, बोले ऐसा संभव नहीं है। इसलिए धर्म के प्रति आस्था रखते हुए अपना प्रयास जारी रखें, सफलता स्वागत करें, उसी को परमात्मा के धन्यवाद। महाराज जी, जैसे यहाँ के श्रद्धालु आज यहाँ पे 6 वर्ष बाद आए हैं, तो यहाँ के श्रद्धालुओं में आपको क्या उत्साह देखने को मिला है? उत्साह उत्सव के रूप में परिवर्तित है। प्रयास इनका प्रसाद के रूप में सत्संग चातुर्मास मिल चुका है। संख्या की अल्पता राजधानी के हिसाब से जीने की अवश्य है, लेकिन उत्साह की पूर्णता है जो इनके मन में धर्म के प्रति आस्था भी भर रहा है। और अगर कोई परिवर्तन आता है तो समाज की सेवा के लिए भी जैन समाज अग्रणी होकर के कहीं न कहीं अपने अस्तित्व का दिग्दर्शन कराएगी। महाराज जी, क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे कुछ युवा है वो विवाह नहीं करना चाह रहे हैं, वो संन्यास की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे परिवार वाले हैं वो उनको फोर्स करे कि नहीं शादी करनी है, ये तो इसके लिए क्या ठीक है, क्या करना चाहिए? संन्यास की ओर तो बहुत कम लोग जा रहे हैं। विवाह उनकी आकांक्षाओं ने रोक रखा है। पहले शिक्षा, जॉब, सर्विस, कमाई की ओर ध्यान होता है, एक उम्र चली जाती है। आधुनिकताओं ने समय के पहले बाहरी चीज की छूट दे दी है, कानून का संयोग हो गया है, इसलिए अपनी उम्र में विवाह का परिणाम नहीं होता कि कौन बोझ लेकर के चले। जब तक समय गुजर जाता है तो इस प्रकार का तालमेल नहीं हो पाता। इसलिए मन सोचता है आधुनिक दृष्टि से देख करके चमत्कार को, शायद हम भी ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा काम। तो वो विफलता का द्योतक अविवाह है। समय के अनुसार अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए माता पिता की आज्ञानुसार अगर आगे बढ़ते हैं तो आज भी कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके जीवन में ऐसी रुकावटें हैं तो उनके अपने परिणाम है, अपने कर्म है। जिंदगी सत्संग की ओर बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पलायनवादी बन करके नहीं, आत्मोत्थान की कामना के साथ। महाराज जी, जैसे आप
सांसारिक समस्याओं का समाधान आप बताते हैं। प्रश्न जिज्ञासा ये होती है कि आप 12 वर्ष में सन्यासी बन गए, उसके बाद कोई औपचारिक शिक्षा भी आपकी हो पाई है या सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा से ही ये समाधान निकलते हैं? दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक लौकिक ज्ञान, एक अलौकिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान मैंने ज्यादा नहीं लिया है, स्कूली शिक्षा ज्यादा नहीं है, और ज्ञान का विस्तार जो होता है परिणामों की निर्मलता और साधना से होता है। आज से पहले पुस्तक नाम की चीज नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़े बड़े ज्ञानी हुए, क्योंकि ज्ञान अनुभव मांगता है। तो वो ज्ञान स्वतः प्रस्फुटित होता है और बाहरी समाधान अपने आप ही हो जाता है। लेकिन आप विज्ञान का पूछेंगे, परमाणु क्या है, अणु क्या है, निर्माण क्या है, ये लौकिक ज्ञान है। उसके लिए शिक्षा आवश्यक है, लेकिन अध्यात्म के लिए और कृपा के लिए सहज भीतर की निर्मलता, साधना, पवित्रता, वो शक्ति, वो बुद्धि अपने आप ही भर देती है। महाराज जी, जैन संप्रदाय में जैन पद में एक अभिधान विद्या सुनते हैं। सुशील, जैन मुनि सुशील उसका इतना चमत्कारिक प्रदर्शन करते थे कि जो एक वो मानव कंप्यूटर कहलाई है शब्द का उनको उन्होंने क्लियर कर दिया। ये व्यक्तिगत साधना है या संप्रदाय में ऐसा कुछ धारा है कि भाई कोई उधर भी जा सकता है, आपकी जो सामान्य साधना है वो भी कर सकता है? हाँ, जब साधना बढ़ जाती है कभी कभी तो मेमोरी पावर अपने आप ही बढ़ जाती है। शतावधानी शब्द है, 100 प्रश्न कोई भी करे उसका लगातार क्रम से उत्तर दिया जा सकता है। आज भी कहीं में बुद्धि जागृत हो जाती है कि सभी लोग बैठे रहते हैं, 5-5, 10-10 प्रश्न पूछते हैं, लगातार क्रम से उत्तर निकल जाता है। ये भीतर का आत्मबोध का ज्ञान है, और जैन दर्शन में ये विशेष है। श्रीमद राजचंद्र भी थे एक गुजरात के, जिनने महात्मा गांधी ने जिनको गुरु बनाया था। भारत के गुरु में राजचंद्र थे, एक टालेस्टाय थे, एक रस्किन थे, उनके 3 गुरु थे। उसमें एक जैन थे शतावधानी राजचंद्र। तो 100 प्रश्नों का उत्तर देते, तो अभिज्ञान ज्ञान ऐसा प्रकट हो जाता है। और ये बाल्यावस्था में जल्दी होता है, क्योंकि बुद्धि निर्मल होती है। उसके उपरांत फिर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इसके पास, तो ये ज्ञान चीज है। और आज भी ज्ञान कई में, आज देखिए बच्चों में भी कई ज्ञान हो जाते हैं। तो ज्ञान किसी के बपोती नहीं है, स्वतः स्फूर्त है।